नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड में कांग्रेस का एक्स अकाउंट किया सस्पेंड, जानिए क्यों कर दिया गया बंद। तो दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के दौरान में झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस के एक्स अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। अचानक सस्पेंड हुए अकाउंट के कारण कांग्रेस द्वारा किसी भी सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में जनता को भी कांग्रेस की गतिविधियों के बारे में पता नहीं चल रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अकाउंट को आखिर सस्पेंड क्यों किया गया है। तो दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उस पर आईएनसी झारखंड से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक डीप फेक वीडियो शेयर किया गया था। इस मामले में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट द्वारा झारखंड के एक्स अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दूं, गिरिडीह लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद जयराम महतो को अरेस्ट कर लिया गया। रांची से बोकारो गई पुलिस ने उन्हें नामांकन दाखिल करने के बाद बोकारो समाहरणालय परिसर के बाहर गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उनके समर्थकों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से उन्हें सभा करने की अनुमति दी गई। चुनावी सभा संबोधित करने के बाद रांची पुलिस ने उन्हें साथ ले जाएगी, लेकिन इससे पहले चास ग्राउंड में 3 घंटे से अधिक समय तक जबरदस्त हंगामा रहा। तो वही समर्थकों ने पुलिस टीम को जयराम महतो के निकट आने नहीं दिया। हाई वोल्टेज ड्रामा से पूरे इलाका में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तो वहीं आपको बता दूं, घंटे से अधिकतम समय से रांची पुलिस जयराम महतो की गिरफ्तारी के लिए प्रयास करती रही, लेकिन हजारों समर्थकों की भीड़ के कारण पुलिस को सफलता नहीं मिली। हेमंत सोरेन की बहन को मिला जेएमएम से टिकट, उड़ीसा के इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के 2 चरण खत्म हो गए हैं। तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होगी। उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन और शिबू सोरेन की बेटी अंजनी सोरेन झामुमो से फिर टिकट मिला है। आपको बता दूं कि शिबू सोरेन की बेटी अंजनी सोरेन लोकसभा चुनाव में फिर से अपनी किस्मत आजमाएगी। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हेमंत सोरेन की बहन अंजनी को उड़ीसा की मयूरभंज सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। तो भैया आपको बता दूं, उड़ीसा में चौथे चरण से मतदान शुरू होगा। बता दें कि अंजनी सोरेन को पार्टी की ओर से पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में भी मयूरभंज सीट से टिकट दिया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अंजनी सोरेन को 1,35,552 वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर थी। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। दरअसल आपको बता दूं, जमीन घोटाला मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बुधवार को करीब 1 घंटे तक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि फैसले की तारीख अभी तय नहीं हुई है। आपको बता दूं कि इससे पहले 23 अप्रैल को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था। कोर्ट ने समय देते हुए सुनवाई की तारीख 1 मई तय की थी। यूपी में झारखंड के 3 श्रमिकों की हुई मौत, ईंट भट्टे की दीवार गिरने से हुआ हादसा। दरअसल आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के ब्रिजमंजगंज में ईंट भट्टे की दीवार के गिरने से झारखंड के 3 श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। हादसा बुधवार की शाम 5 बजे की है। घायल 2 श्रमिकों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि नौसागर गाँव के समीप ब्रिजभूषण का ईंट भट्टा है। बुधवार की शाम श्रमिक ईंट की निकासी करने लगे थे। इसी दौरान दीवार भरभरा कर श्रमिकों के ऊपर गिर गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने श्रमिकों को बाहर निकाला। आपको बता दूं, मलबे में दबने से 30 वर्षीय संतोष उराव, 36 वर्षीय पार्वती और 21 वर्षीय सुशीला उराव जीमा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो वहीं रमेश और शांति को गंभीर हालात में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धानी पहुंचाया गया। यहां से दोनों को सिद्धार्थनगर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। झारखंड में गर्मी का प्रचंड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। दरअसल आपको बता दूं, बिहार झारखंड में गर्मी का तांडव जारी है। इसे लेकर मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। आपको बता दूं कि झारखंड मौसम विज्ञान ने 2 मई तक के लिए अलर्ट जारी किया है। बता दें कि 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट, 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दूं, इसके साथ ही कई जिलों में हीट वेव जारी किया गया है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। साथ ही सरायकेला, खारसावां, पूर्वी सिंहभूम में हीट वेव देखने को भी मिली। तो वहीं आपको बता दूं, रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में हीट वेव चलने की संभावना है। इससे खासकर बच्चों बुजुर्गों को सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही हीट वेव को लेकर राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बोकारो, देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, धनबाद, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, खरसावां, सरायकेला शामिल है। ऑरेंज अलर्ट के साथ ही प्रदेश के कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें खूंटी, रांची, चतरा, गुमला व रामगढ़ जिला शामिल है।
गुमला में भीषण सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, धू धू कर जली बाइक। दरअसल आपको बता दूं, गुमला राउरकेला नेशनल हाईवे में मंगलवार की देर रात टेसरा के समीप हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई। मृतक मजदूर में अम्बोसा निवासी साबू अंसारी और अब्दुल्ला अंसारी के नाम शामिल है। जानकारी के अनुसार अम्बोसा निवासी मजदूर साबू अंसारी और अब्दुल्ला अंसारी शहर में काम करने के बाद अपनी बाइक से रात अपने घर लौट रहे थे। टेसरा से पहले ज्ञान ज्योति स्कूल के समीप तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को पीछे से धक्का मार दिया, जिससे दुर्घटना में बाइक की टंकी फट गई और आग लग गई और नियंत्रित बोलेरो पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। पीछे से आ रहे अम्बोआ के ही 2 मजदूर अजमत अंसारी और सलामन अंसारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए कुछ समझ पाते कि उनकी बाइक की टंकी ने भी आग पकड़ लिया और दोनों बाइक जलकर राख हो गई। सीएम चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार के ऊपर साधा निशाना, 10 साल के शासन को कहा जुमला। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में नेताओं में पलटवार दौर जारी है। इसी क्रम में आज झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला बोला। सीएम चंपई सोरेन पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल को जुमला करार दिया है। आपको बता दूं, सीएम ने कहा कि 2014 में भाजपा जनता से प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने, महंगाई कम करने, काला धन विदेशों से देश में लाने की बात कही थी, देशवासियों के खाते में 15 लाख पहुंचाने और पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के दाम कम करने के दावे करती थी। लेकिन जनता से किए सभी वादे 10 वर्षों में पूरा नहीं हुआ। तो वही सीएम चंपई सोरेन ने हजारीबाग के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। तो वही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत देश में तानाशाही आजकल फैली हुई है। देश में भाजपा झूठ और जुमलेबाजी की शुरुआत की है। 2024 के चुनाव में भाजपा युवाओं को रोजगार देने, महंगाई कम करने, किसानों की आयु दोगुनी करने की बात नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा 2/3 बहुमत लाकर देश के संविधान को बदलने के लिए सोच रही है। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में 65 पार का नारा दिया था, जबकि भाजपा 25 विधानसभा सीट ही जीत पाई। 400 पार का नारा का भी यही स्थिति होने वाली है। कल्पना सोरेन ने फिर किया नामांकन, इस सीट के लिए भरा पर्चा। दरअसल आपको बता दूं, गिरिडीह में गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने नामांकन किया। आपको बता दूं, कल्पना सोरेन गिरिडीह समाहरणालय में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह गांडे के निर्वाचन पदाधिकारी गुलाम सदानी के समक्ष 2 सेट में नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि इससे पहले भी वह 2 सीटों में नामांकन पत्र दाखिल कर चुकी है। अभी तक गांडे से कल्पना सोरेन के अलावा अवधेश कुमार सिंह और सैयद आलम ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा गुरुवार को नामांकन दाखिल करेंगे।